नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 007। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जुलाई 2026 के इस महीने की वो 10 सबसे बड़ी और तीखी खबरें जिन्होंने देश की राजनीति और अपराध की दुनिया को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। संसद के मानसून सत्र से लेकर राज्यों में मचे सियासी घमासान और रोंगटे खड़े कर देने वाले अपराधों की ऐसी इनसाइड स्टोरी हम आपके सामने रखेंगे जिसे मुख्य धारा का मीडिया अक्सर दबा देता है। सत्ता के गलियारों में बैठे हुक्मरानों की मनमानी हो या फिर अपराधियों के बेखौफ हौसले, आज न्यूज 007 पर हर एक बड़ी खबर का बेहद तीखा और बेबाक विश्लेषण होने जा रहा है। अगर आप सत्ता की आंख में आंख डालकर सच देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं राजनीति और अपराध की इन 10 बड़ी और तीखी खबरों का यह विशेष न्यूज बुलेटिन। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही राजनीति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है, जहां सरकार और विपक्ष के बीच सीधी जंग छिड़ गई है। केंद्र सरकार इस सत्र में अपने नए संख्या बल के दम पर परिसीमन बिल को पास कराने की पूरी तैयारी में है, जिसने देश के भू राजनीतिक नक्शे को बदलने की सुगबुगाहट तेज कर दी है। विपक्ष ने इस बिल को पूरी तरह राज्यों के अधिकारों पर हमला और क्षेत्रीय संतुलन बिगाड़ने वाला कदम करार देते हुए भारी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने साफ कर दिया है कि वे सदन के अंदर इस कानून को किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देंगे और इसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आलोचकों का कहना है कि सरकार आम सहमति बनाने के बजाय अपनी मर्जी थोपने की कोशिश कर रही है, जो हमारे लोकतांत्रिक उसूलों के खिलाफ है। संसद के भीतर दोनों पक्षों के बीच लगातार नारेबाजी हो रही है, जिससे इस सत्र के बेहद हंगामेदार और टकराव से भरे रहने के साफ संकेत मिल रहे हैं। इस राजनीतिक गतिरोध ने यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकार विपक्ष को नजरअंदाज कर इसे पारित करा पाएगी या लोकतंत्र की मर्यादा बची रहेगी। पीएम सीएम जेल बिल यानी 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर देश की राजनीति में एक नया भूचाल आ गया है। इस नए कानून के तहत अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक मामलों में लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे उसके पद से खुद ब खुद हटा दिया जाएगा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस प्रस्तावित कानून का बेहद कड़े शब्दों में विरोध करते हुए इसे पूरी तरह राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित कदम बताया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल विपक्षी मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाने और उन्हें जबरन सत्ता से बेदखल करने के लिए हथियार की तरह करना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस संविधान संशोधन को संसद में पारित कराने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, जो उसके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। विपक्ष इस बिल को देश के संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की एक बेहद सोची समझी और गंभीर साजिश करार दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सनसनीखेज ललिता गौतम हत्याकांड में पुलिस ने एक बेहद बड़ी और चौंकाने वाली कार्रवाई करते हुए पीएसी जवान अंकित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच के मुताबिक पीएसी के इस जवान पर मुख्य आरोपी की मदद करने, साक्ष्यों को पूरी तरह मिटाने और इस खौफनाक हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का बेहद गंभीर आरोप है। इस मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब मुख्यमंत्री आरोपी अंकुश ने पुलिस की सख्त पूछताछ में कबूल किया कि उसने ललिता की नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर बेरहमी से हत्या की थी। आरोपी ने ललिता के शव को रोहटा इलाके के एक दूर दराज गाँव के गन्ने के खेत में छिपा दिया था, जिसे पुलिस ने बाद में उसकी निशानदेही पर बरामद किया। एक कानून के रखवाले यानी पीएसी जवान की इस जघन्य अपराध और साजिश में सीधी संलिप्तता ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस महकमे के दावों पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला सोशल मीडिया पर भी लगातार ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग पुलिस प्रशासन की ढिलाई और अपराधियों को मिलने वाले कथित संरक्षण की तीखी आलोचना कर रहे हैं। पुलिस अब इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि इस हत्याकांड के पीछे कौन और बड़े चेहरे छुपे हुए हैं और मोबाइल डेटा के जरिए कौन से नए राज खुलने बाकी है। मध्य प्रदेश की राजनीति से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्य कैबिनेट ने एक विशेष बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के ड्राफ्ट बिल को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति ने इस विस्तृत रिपोर्ट को तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपा था।
इस ड्राफ्ट की बिल की सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इसमें राज्य की अनुसूचित जातियों को यूसीसी के दायरे से पूरी तरह बाहर रखने की सिफारिश की गई है। सरकार इस ऐतिहासिक विधेयक को मानसून सत्र के दौरान राज्य विधानसभा के पटल पर रखने जा रही है, जिससे राज्य का सियासी पारा पूरी तरह गर्मा गया है। विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने बिना व्यापक आम सहमति और जल्दबाजी में इस तरह के कानून को लागू करने की कोशिशों की तीखी आलोचना शुरू कर दी है। आलोचकों का तर्क है कि चुनाव को ध्यान में रखकर इस तरह के ध्रुवीकरण वाले कदमों को उठाया जा रहा है, जिससे समाज में दरार पैदा हो सकती है। कैबिनेट की इस मंजूरी के बाद अब मध्य प्रदेश विधानसभा में इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बेहद जोरदार और तीखी बहस देखने को मिलना बिल्कुल तय है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन को लेकर दिल्ली में भारी राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने सफदरगंज अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में किसी भी तरह का दखल देने वाली याचिका पर हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने डॉक्टरों की टीम को उनकी सेहत की नियमित और सख्त निगरानी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि उनके जीवन को किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। दूसरी तरफ वांगचुक को जंतर मंतर से जबरन हटाने और उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने के आरोपों को लेकर कांग्रेस और वामपंथी दलों ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता की जायज और शांतिपूर्ण आवाजों को सुनने के बजाय पुलिस के डंडे के जोर पर उन्हें दबाने की बेहद दमनकारी नीति अपना रही है। वांगचुक की शारीरिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उनका हौसला बुलंद है और उनके समर्थन में देश के कई हिस्सों में छात्रों और आम लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। यह आंदोलन अब सरकार की संवेदनशीलता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर एक बेहद बड़ा राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला अपराध का मामला सामने आया है, जिसने मानवीय रिश्तों को पूरी तरह शर्मसार और हैरान कर दिया है। एक कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी ड्राइवर के साथ मिलकर अपने ही पति अतुल को रास्ते से हटाने के लिए एक बेहद खौफनाक और सातिराना साजिश रची। साजिश के तहत पत्नी ने सबसे पहले बाजार से एक जहरीला सांप खरीदा और रात को अपने पति के दूध में नींद की भारी गोलियां मिलाकर उसे गहरी नींद में सुला दिया। जब पति पूरी तरह बेसुध हो गया तो आरोपियों ने कमरे में लाकर उसके कंबल के भीतर उस जहरीले सांप को छोड़ दिया, जिसने डसकर अतुल की जान ले ली। शुरुआत में इसे एक सामान्य हादसा दिखाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की सख्त और वैज्ञानिक जांच ने इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात ने समाज में बढ़ती आपराधिक मानसिकता और अवैध संबंधों के चलते होने वाले जघन्य अपराधों के खौफनाक चेहरे को एक बार फिर सबके सामने ला दिया है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अदालत से उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध की दुनिया से एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है, जहां वैश्विक कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने भारत आधारित संगठित अपराध गिरोहों के खिलाफ एक बहुत बड़ा साझा ऑपरेशन चलाया है। ऑपरेशन हार्डवॉल नाम की इस अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोप में कुल 24 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कैलिफोर्निया के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के मुताबिक इन गिरफ्तार आरोपियों में से 11 को अकेले कैलिफोर्निया से दबोचा गया है, जो इस नेटवर्क की गहरी पैठ को दिखाता है। इन सभी अपराधियों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली, गोलीबारी और टारगेट किलिंग जैसे बेहद संगीन आरोप दर्ज हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन आरोपियों पर साल 2023 में कनाडा में हुई एक प्रमुख भारतीय राजनीतिक और धार्मिक हस्ती की हत्या में शामिल होने का भी गंभीर आरोप है। यह कार्रवाई साफ करती है कि भारतीय जमीन से जुड़े अपराध गिरोहों के तार अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा नासूर बन गए हैं। इस बड़ी कामयाबी के बाद अब वैश्विक एजेंसियां इन गिरोहों के वित्तीय स्रोतों और भारत में बैठे इनके आकाओं के खिलाफ अपनी जांच को और ज्यादा तेज कर रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से पुलिस महकमे को पूरी तरह शर्मसार और हैरान कर देने वाला एक बेहद अजीबोगरीब मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
यहाँ एक शराबी व्यक्ति ने पुलिस चौकी को पूरी तरह खाली देखकर उसके अंदर घुसपैठ कर दी और गेट को अंदर से बंद करके खुद ही थानेदार की कुर्सी पर बैठ गया। नशे में धुत इस शख्स ने सिर्फ कुर्सी पर कब्जा ही नहीं किया बल्कि चौकी में रखे सरकारी दस्तावेजों और फाइलों को निकालकर उन्हें पढ़ना और फाड़ना भी शुरू कर दिया। बाहर खड़े आम लोग और राहगीर उस व्यक्ति को लगातार आवाजें देकर बाहर आने के लिए कहते रहे, लेकिन वह अपनी ही धुन में मग्न होकर पुलिसिया हनक दिखाता रहा। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और मुस्तैदी के बड़े बड़े दावों की सरेआम धज्जियां उड़ गई हैं। लोग तीखे सवाल उठा रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन अब खुद की चौकी की सुरक्षा नहीं कर सकता, वह आम जनता को अपराधियों से कैसे महफूज रखेगा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान में हुई कथित हेराफेरी और घपलेबाजी का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संवेदनशील मामले पर बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को जांच की विस्तृत स्टेट रिपोर्ट दाखिल करने का सख्त आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले की जांच को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपने की मांग वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट से उनका पक्ष मांगा है। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की स्वतंत्र जांच की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि आस्था के इतने बड़े केंद्र में करोड़ों रुपए के दान की चोरी और गबन होना बेहद शर्मनाक है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस भारी राजनीतिक विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के पद के लिए आवेदन मांगे हैं। आस्था और राजनीति के इस कॉकटेल ने सरकार की पारदर्शिता के दावों पर एक बेहद तीखा और बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में उस वक्त भारी हंगामा मच गया जब विपक्षी दलों ने एक सुर में बैठक से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के इस तीखे गुस्से की वजह बैठक में तृणमूल कांग्रेस के एक बागी गुट के सांसदों की मौजूदगी थी, जो त्रिपुरा की एक पार्टी एनसीपीआई में शामिल होने का दावा कर रहे हैं। टीएमसी के नेता महुआ मोइत्रा ने सरकार के इस कदम पर बेहद कड़ा ऐतराज जताते हुए साफ कहा है कि इन 20 बागी सांसदों के विलय को लोकसभा स्पीकर ने अभी तक कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं दी है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार जानबूझकर संसदीय नियमों को ताक पर रखकर दल बदल को बढ़ावा दे रही है और विपक्षी एकता को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इस हंगामे और वॉकआउट ने साफ कर दिया कि सरकार और विपक्ष के बीच कड़वाहट इस कदर बढ़ चुकी है कि किसी भी मुद्दे पर आम सहमति बनना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। बैठक का यह टकराव दिखाता है कि इस बार मानसून सत्र सुचारू रूप से चलने के बजाय पूरी तरह से हंगामे, नारेबाजी और राजनीतिक गतिरोध की भेंट चढ़ने वाला है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की इस गंभीर स्थिति ने संसदीय मर्यादाओं और राजनीतिक शुचिता पर एक बार फिर से बेहद गंभीर और कड़वे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये थी आज की राजनीतिक और अपराध की वो 10 सबसे बड़ी और तीखी खबरें जिन्होंने देश की सत्ता और व्यवस्था को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।